आम आदमी पार्टी के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। आप नेताओं की लाख कोशिशों के बाद भी अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की मुसीबत और बढ़ने वाली है। बीजेपी तो पहले से ही आम आदमी पार्टी को एक्सपोज करने में लगी है, लेकिन अब कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी की नींद उड़ा दी है। राहुल गांधी अब अरविंद केजरीवाल से हिसाब बराबर करने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल पहले सोनिया गांधी को जेल भेजने की बात करते थे। वो लगातार गांधी परिवार पर निशाना साधते थे, लेकिन पीएम मोदी से मुकाबला करने के लिए राहुल गांधी ने सब कुछ बर्दाश्त किया। लेकिन अब कांग्रेस आपको छोड़ने के मूड में नहीं है। दोस्तों, कांग्रेस दिल्ली के भीतर आम आदमी पार्टी में जो इस समय आपदा आ रखी है और आपका अधिकतर शीर्ष नेतृत्व जेल में है, इसमें कांग्रेस अपने लिए अवसर तलाश रही है। कांग्रेस और आप एक साथ मिलकर दिल्ली की 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन बीजेपी के सेहत पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा था। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की, जिसके बाद कांग्रेस और आप के बीच तनातनी शुरू हो गई और दोनों ही दलों ने मौका परस्ती दिखाते हुए अपने आप को एक दूसरे से अलग कर लिया। और जैसे ही स्वार्थ वाला गठबंधन टूटा, दोनों ही दल एक दूसरे के ऊपर राजनीतिक रूप से हमलावर हो गए हैं और ताजा हमला कांग्रेस की तरफ से हुआ है। क्या है खबर, बताते हैं आपको विस्तार से। दरअसल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा है कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार की लगातार उजागर हो रही विफलताओं को एजेंडा बनाकर रणनीति के तहत दिल्ली की जनता को बताना होगा। आज उनके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जेल में हैं। हमें नकारात्मक मनोवृत्ति को स्पष्ट करके हर नागरिक को बार बार बताना होगा कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचार के लिए जेल गए हैं, भ्रष्टाचार में उनके मंत्री जेल में हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि हमें जनता के समक्ष अपनी बात रखने के साथ साथ केजरीवाल सरकार की जन विरोधी, गरीब विरोधी नीतियों के खिलाफ भी आंदोलन चलाना होगा। यादव ने कहा कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी की आपसी जंग से दिल्ली वासी परेशान हैं और पिछले 10 वर्षों में राजधानी में नागरिक सुविधाओं के लिए लोगों को किस तरह से समस्याओं को झेलना पड़ रहा है। दिल्ली वाले कांग्रेस के सुव्यवस्थित शासन की बात कर रहे हैं। दिल्ली में एक बार फिर कांग्रेस को शीर्ष पर लाने के लिए हमें एकजुट होकर काम करना होगा। वहीं इस बैठक में पूर्व सांसद परवेज हाशमी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी, पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज और पूर्व जिला अध्यक्ष लक्ष्मण रावत सहित ब्लॉक, जिला एवं ब्लॉक पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि संगठन को मजबूत बनाने का काम कार्यकर्ताओं के कठिन परिश्रम और प्रयासों से ही संभव होगा। हमें कार्यकर्ताओं को वरीयता के अनुसार आगे बढ़ाने का मौका देना होगा, क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता उसकी रीढ़ की हड्डी होता है। तो देखा आपने कैसे इंडी गठबंधन में साथ लड़ने वाले आप और कांग्रेस अब एक दूसरे के खिलाफ आ गए हैं। दोनों दलों के नेताओं ने खुले तौर पर संकेत दिया है कि फरवरी 2025 में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए उनके बीच किसी भी सीट बंटवारे के समझौते की उम्मीद नहीं की जा सकती है। लोकसभा चुनाव में दिल्ली में हार को लेकर कांग्रेस के नेता आप पर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि आपने चुनाव के दौरान सहयोग नहीं किया। ऐसे में कांग्रेस भी केजरीवाल एंड कंपनी के खिलाफ अब खुलकर मैदान में आने वाली है, जिससे आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। आम आदमी पार्टी की पोल खुलती जा रही है। आपके नेता अपने कांड पर पर्दा डालने के लिए बीजेपी पर निशाना साधते हैं। आपके नेता अरविंद केजरीवाल को ईमानदार बता रहे हैं, लेकिन आपके नेता कोर्ट को ये बात नहीं समझा पा रहे हैं। सिर्फ मीडिया में आकर नए नए दावे कर रहे हैं। आपके नेता आतिशी ने इस बार अरविंद केजरीवाल को लेकर कई दावे किए थे, लेकिन अब जो बात बाहर आई है उसके बाद आतिशी के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है। वहीं उनके वकील कोर्ट में चिल्लाने लगते हैं कि जी हमारे नेता की तबीयत खराब हो रही है, उनकी जान को खतरा है। लेकिन इतना दिमाग अगर आपके नेता सत्ता में आने के बाद आम दिल्ली वासियों की परेशानी दूर करने में लगा देते, तो सच पूछिए कि दिल्ली वाले ना ही पानी के लिए तरसते और ना ही साफ हवा के लिए। लेकिन असल सच्चाई तो ये है कि दिल्ली के तमाम नेता जेल में है भ्रष्टाचार के कारण, और उन्हें बाहर लाने के लिए तरह तरह के प्रपंच रचे जा रहे हैं। लेकिन तिहाड़ जेल प्रशासन भी मुस्तैद होकर आप नेता को एक्सपोज कर रहा है। दरअसल तिहाड़ जेल प्रशासन ने आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के मंत्रियों के उन दावों को खारिज किया है कि अरविंद केजरीवाल का वजन 8.5 किलो घट गया है। जेल प्रशासन ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल का वजन वास्तव में 2 किलो ही कम हुआ है और उन्होंने ऐसा जानबूझकर किया है। जेल प्रशासन की ओर से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल खाना कम खा रहे हैं। तिहाड़ प्रशासन की ओर से बताया गया है कि 1 अप्रैल को जब पहली बार अरविंद केजरीवाल जेल पहुंचे तो उनका वजन 65 किलोग्राम था। 8 और 29 अप्रैल को उनका वजन 66 किलोग्राम दर्ज किया गया था। अंतरिम जमानत पर जिस दिन जेल से बाहर निकले उनका वजन 64 किलोग्राम था।
21 दिनों तक बाहर रहने के बाद 2 जून को जब वापस लौटे तो वो 63.5 किलोग्राम के थे। 14 जुलाई को उनका वजन 61.5 किलोग्राम था। वास्तव में उनका वजन 2 किलो कम हुआ है। जेल प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल खुद जानबूझकर अपना वजन घटा रहे हैं। उनका कहना है कि जेल लौटने के अगले दिन यानी 3 जून से ही वो अक्सर घर से आया खाना लौटा देते हैं। आधिकारिक तौर पर जारी बयान में कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल का 2 किलो वजन कम हुआ है और इसकी वजह ये हो सकती है कि वो कम खाना और लो कैलोरी वाला खाना खा रहे हैं। बयान के साथ अरविंद केजरीवाल को उपलब्ध कराए गए और उनकी ओर से लौटाए गए खाने का भी ब्यौरा दिया गया है। जेल प्रशासन ने यह भी कहा है कि आरोपी अरविंद केजरीवाल 24 घंटे सीनियर मेडिकल ऑफिसर की देखरेख में है। हर दिन उनकी स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। मेडिकल बोर्ड की सलाह के मुताबिक अरविंद केजरीवाल के ब्लड शुगर लेवल की निगरानी भी की जा रही है। उन्हें डॉक्टरों की सलाह के मुताबिक डाइट और इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है और सभी शारीरिक जांच सामान्य है। आतिशी संजय सिंह और आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मंत्रियों विधायकों की ओर से किए गए दावे को गलत बताते हुए तिहाड़ जेल प्रशासन ने आधिकारिक बयान में कहा है कि अरविंद केजरीवाल के ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल और वजन की लगातार निगरानी की जा रही है और पर्याप्त इलाज दिया जा रहा है। उन्हें दिन में 3 बार घर का खाना मिल रहा है। वहीं अरविंद केजरीवाल की तिहाड़ जेल प्रशासन की मेडिकल रिपोर्ट पर आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया आई है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा है कि किसी भी मरीज की मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक करना अपराध है। कई बार जेल प्रशासन ने दिल्ली के सीएम की मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक की है। इससे साबित होता है कि अरविंद केजरीवाल की जान से खिलवाड़ करने की साजिश रची जा रही है। इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। तो देखा आपने कैसे तिहाड़ जेल प्रशासन ने अरविंद केजरीवाल की मेडिकल रिपोर्ट जारी कर दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। लेकिन इस रिपोर्ट के सामने आने से आम आदमी पार्टी तिलमिला गई है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि जब अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती है तो वे इलाज के लिए नहीं जाते। जमानत के दौरान उनका चुनावी कैंपेन और राजनीतिक टिप्पणियां नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाती है। एम्स के डॉक्टरों का पैनल उनके स्वास्थ्य की देखभाल कर रहा है। अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद से ही आम आदमी पार्टी में भगदड़ मची हुई है। पार्टी के कई नेता हाल के दिनों में आप से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए हैं। ऐसे में आपके नेताओं को डर है कि अब कौन नेता पार्टी को टाटा बाय बाय बोलने वाले हैं। ऐसे में आपके नेता अब नए नए हथकंडे अपना रहे हैं कि कैसे भी पार्टी के नेता जो बीजेपी में जाने का मन बना रहे हैं वो पार्टी में ही रुक जाएं। दरअसल आपके नेता एक सीट जीतकर फूल के कुप्पा हो गए हैं। 13 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। वो अक्सर उन प्रदेशों में ही थे जहां विपक्ष की सरकार है। दर्शकों, भारतीय राजनीति में अक्सर एक कहावत प्रमुख है कि उपचुनाव अक्सर उसी के फेवर में जाता है जिसके राज्य में सरकार होती है। तो आम आदमी पार्टी भी पंजाब में एक सीट जीत गई, जिसके लिए भगवंत मान ने एक हफ्ते तक कैंप डालकर पसीना बहाया था और वो सीट पहले भी आम आदमी पार्टी ने ही जीती थी। लेकिन अब एक सीट जीतकर आपके नेता अपने उन नेताओं को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पार्टी छोड़ने का मन बना रहे होंगे। ऐसे में सवाल है कि क्या आम आदमी पार्टी में भगदड़ मचने वाली है? क्या आपके नेता पार्टी छोड़कर जाने वाले हैं? जिसे रोकने के लिए पार्टी के सांसद संजय सिंह अपील कर रहे हैं कि आपके नेता पार्टी में ही रहें, पार्टी छोड़कर न जाएं। दरअसल अब आपके नेता डर की राजनीति कर रहे हैं और वो अपने पार्टी के लोगों को बता रहे हैं कि जो आप छोड़कर गया उसकी राजनीति खत्म हो गई। हाल ही में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। इनमें कुछ समय पहले पार्टी से इस्तीफा देने वाले राजकुमार आनंद भी शामिल थे, जो बीएसपी में शामिल हो गए थे। हालांकि बाद में उन्होंने बीएसपी से भी इस्तीफा दे दिया था। इन इस्तीफों के बीच आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी को ईश्वर का एक वरदान मिला है कि जो पार्टी को धोखा देगा उसकी राजनीति खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि जो भी आम आदमी पार्टी को छोड़कर गया है उसकी राजनीति खत्म हो गई। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी एक परिवार है, जो इस परिवार को छोड़कर जाएगा उसे बाहर कहीं इज्जत नहीं मिलने वाली है, उसकी राजनीति खत्म हो जाएगी। ये बयान संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए दिया। उन्होंने कहा कि मैं नाम नहीं लूँगा, शुरू से लेकर अब तक देख लीजिए, जो पार्टी को छोड़कर बीजेपी में गया उसका क्या हश्र हुआ। पूरे देश ने देखा,
उन्होंने पार्टी के सभी विधायकों, सांसदों और नेताओं को संदेश देते हुए कहा, हम नहीं कहते हम में सारी अच्छाइयां हैं, कुछ कमियां हम में भी होंगी। इसके लिए आपस में बैठकर बात कीजिए, लेकिन इसी परिवार के अंदर रहिए। संजय सिंह ने उदाहरण के तौर पर कुछ लोगों के नाम भी लिए और कहा कि जिन लोगों को हमने सबक सिखाया और समझाया वो बाद में बीजेपी में चले गए और फिर चुनाव हार गए। ऐसे लोगों को यही शिक्षा मिलती है कि आपको धोखा दोगे तो राजनीति खत्म हो जाएगी। 3 दिन पहले ही आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के बीजेपी में शामिल होने की खबर सामने आई थी। इनमें मौजूदा विधायक करतार सिंह तंवर, रत्नेश गुप्ता, पूर्व विधायक वीना आनंद, आप पार्षद उमेद सिंह फोगाट समेत कई नेता शामिल हैं। इन सभी लोगों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। आपके नेताओं को जो गुमान था कि हम सबसे तेजी से उभरने वाले दल हैं, वो इतनी ही तेजी से नीचे जा रहा है। अरविंद केजरीवाल के शराब घोटाले के मामले में जेल जाने के बाद आपके नेता लगातार पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में अब एक सीट जीतने के बाद संजय सिंह आपके उन नेताओं को हार का डर दिखाकर पार्टी में रोकना चाहते हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का सपना देख रहे हैं, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में भी राहुल गांधी असफल रहे। राहुल गांधी को लॉन्च करने की कोशिश कांग्रेस लगातार कर रही है, लेकिन राहुल की सियासी लॉन्चिंग नहीं हो पा रही है। राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता बीजेपी में टूट के दावे कर रहे हैं। विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार गिर जाएगी, लेकिन टूट बीजेपी में नहीं कांग्रेस में हो रही है और कांग्रेस के नेता अपनी ही पार्टी को झटका देकर बीजेपी का साथ दे रहे हैं। राहुल गांधी अपनी पार्टी को जोड़कर नहीं रख पा रहे हैं तो वो देश को कैसे चला पाएंगे। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को जननायक कहते हैं, लेकिन राहुल की बात कांग्रेस के नेता ही सुनते नहीं हैं, तो जनता उनकी बात कैसे सुनेगी। लेकिन फिर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की बदौलत ही सत्ता में आने के सपने देख रहे हैं, लेकिन इस बार जो हुआ है उससे कांग्रेस के नेता तिलमिला गए हैं। दोस्तों, कांग्रेस सिर्फ कुर्सी की हनक में अपने नेताओं को हमेशा से ही प्रताड़ित करती आई है। दर्शकों, कांग्रेस को सिर्फ अपनी सत्ता के लिए लालच है और उसके लिए वो किसी की भी सियासी हत्या से गुरेज भी नहीं कर पाते हैं। ऐसा ही फिर से कुछ महाराष्ट्र में भी होने वाला है, वहीं हरियाणा में भी मामला फंस गया है। दरअसल महाराष्ट्र में हाल ही में हुए विधान परिषद की 11 सीटों पर वोटिंग हुई। इसमें क्रॉस वोटिंग की भी बात सामने आई थी। अब कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले ने इसको लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 11 सीटों पर हुए चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले पार्टी के गद्दारों की पहचान कर ली गई है और उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पटोले ने दावा किया है कि इन्हीं गद्दारों ने 2 साल पहले विधान परिषद चुनावों में कांग्रेस नेता चंद्रकांत हंडोरे की हार सुनिश्चित की थी। पटोले ने किसी का नाम लिए बिना यहां पत्रकारों से कहा कि इस बार एक जाल बिछाया गया और उनकी पहचान कर ली गई है। उन्हें सजा दी जाएगी ताकि कोई भी फिर से पार्टी के साथ विश्वासघात करने की हिम्मत न करे। वहीं शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के सांसद संजय राउत ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया है कि क्रॉस वोटिंग हुई है और वे अब कार्रवाई करेंगे। महाराष्ट्र ही नहीं, हरियाणा में भी कांग्रेस की कलह बाहर आ गई है। हरियाणा कांग्रेस में सीएम पद को लेकर रस्साकशी चल रही है। सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा ने 1 सप्ताह पहले घोषणा की थी कि वह हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले शहरी क्षेत्र में पदयात्रा निकालेंगे। ये पदयात्रा शहरी क्षेत्रों में निकलेगी। इस यात्रा का रूट प्लान को अंतिम रूप दिया जा रहा है। शैलजा की इस पदयात्रा के बारे में घोषणा करते ही पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने अपने सांसद बेटे दीपेंद्र हुड्डा को आगे रखकर रथ यात्रा का कार्यक्रम फाइनल कर दिया। पूर्व सीएम हुड्डा के 1 महीने के कार्यक्रम का शेड्यूल पहले से ही तय था। ऐसे में दीपेंद्र हुड्डा को शैलजा से आगे रखा गया है। शैलजा से पहले रथ यात्रा निकालकर हुड्डा हाईकमान को ये संदेश देना चाहते हैं कि हरियाणा में प्रचार की जिम्मेदारी पूरी तरह से उन्होंने संभाल ली है। इसी बीच शैलजा समर्थकों ने कुमारी शैलजा को जूनियर हुड्डा की रथ यात्रा के बारे में जानकारी दे दी है। कुमारी शैलजा जुलाई के अंतिम सप्ताह में ये यात्रा शुरू करेंगे। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रदेश के जिन 44 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त बनाई, उनमें से अधिकतर शहरी क्षेत्र हैं। विधानसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर है।
ऐसे में कांग्रेस को शहरी क्षेत्रों पर फोकस करने की जरूरत है। कुमारी शैलजा से पहले दीपेंद्र हुड्डा पदयात्रा निकाल रहे हैं। कुल मिलाकर देखें तो हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की स्थिति डामाडोल है। दोनों ही राज्यों में पार्टी आपसी गुटबाजी से जूझ रही है। इन दोनों ही राज्यों में इसी साल चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव सर पर हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं। लोकसभा चुनाव में विपक्षी इंडी गठबंधन के नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ खूब दुष्प्रचार किया था, लेकिन अब बीजेपी ने करारा जवाब देने का मन बना लिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लेकर तमाम विपक्षी नेताओं ने बीजेपी को संविधान को लेकर घेरा था। उन्होंने बीजेपी पर संविधान खत्म करने के आरोप लगाए थे। इस दुष्प्रचार की वजह से विपक्ष को कुछ फायदा भी हुआ और बीजेपी को नुकसान, लेकिन अब बीजेपी ने संविधान पर विपक्ष को बेनकाब करने का मन बना लिया है और इसके लिए बीजेपी की सरकार लगातार फैसले ले रही है। संविधान हत्या दिवस मनाने के ऐलान के बाद ही विपक्षी नेता हिल गए थे। मोदी सरकार के इस ऐलान से कांग्रेस नेता जयराम रमेश से लेकर तमाम विपक्षी नेता तिलमिला गए थे। वहीं अब एक और फैसला सरकार लेने जा रही है। दर्शकों, सरकार ने पहले संविधान हत्या दिवस तो अब हमारा संविधान हमारा सम्मान पोर्टल लॉन्च करके विपक्ष के सभी मंसूबों पर पानी फेर दिया है। सरकार चाहती है कि हमारा वर्तमान जाने की किस तरह से एक स्वार्थी नेता और सत्ता लालच ने किस तरह से देश के ऊपर आपातकाल थोप दिया था। दर्शकों, आपको बता दें कि जब भी कोई देश अपने वर्तमान और भविष्य को अपने देश के इतिहास से वाकिफ नहीं करता, वो भी एक तरह से ऐतिहासिक अपराध ही करता है। कोई भी देश कितना भी मजबूत क्यों ना हो जाए, उसके लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे देश का लोकतंत्र किस तरह से जीवंत बना हुआ है। संविधान पर हमले के आरोप के साथ विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। हालांकि सरकार ने भी राहुल गांधी के लगातार हमले के खिलाफ लड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। विपक्ष का आरोप है कि भाजपा संविधान को कमजोर करने और उसमें बदलाव करने की कोशिश कर रही है। अब सरकार ने नागरिकों के बीच उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक समर्पित पोर्टल हमारा संविधान हमारा सम्मान लॉन्च करने का फैसला लिया है। रिपोर्ट के अनुसार पोर्टल का उद्घाटन मंगलवार को प्रयागराज में किया जाएगा, जो संविधान को अपनाने और भारत के गणतंत्र बनने की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में होगा। संविधान पर अपने राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान के एक भाग के रूप में कानून मंत्रालय विभिन्न उच्च न्यायालयों, बार एसोसिएशनों और विधि विश्वविद्यालयों की सहायता से सभी को न्याय दिलाने का वादा करते हुए देश भर में कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। साल भर चलने वाले उत्सव का दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान प्रयागराज में कानून मंत्रालय की न्याय तक समग्र पहुंच के लिए अभिनव समाधान तैयार करना कार्यक्रम के हिस्से के रूप में आयोजित किया जा रहा है, जो एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ये अभियान जनवरी में शुरू हुआ और इसे अलग अलग शहरों में ले जाया गया, जहां सरल तरीकों से संविधान के बारे में जागरूकता फैलाई गई। कार्यक्रम में सबको न्याय, हर घर न्याय, नव भारत नव संकल्प और विधि जागृति अभियान जैसे उप अभियानों का आयोजन और उन्हें लोकप्रिय बनाना शामिल है। नागरिकों को पोर्टल पर सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के अलावा विधि मंत्रालय अधिवक्ताओं को विभिन्न बार और विधि विश्वविद्यालयों के वकीलों के एक निःशुल्क पैनल के लिए पंजीकरण करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। मंत्रालय ऐसे वकीलों को उनके योगदान के लिए पुरस्कारों के माध्यम से मान्यता भी देता है, ताकि अन्य लोगों को निःशुल्क सेवाओं के लिए नामांकन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।